My dear friends, now I am taking a new chapter, probability. This is also a very important chapter. प्यारे विद्यार्थियों, प्रोबेबिलिटी एक बहुत अच्छा चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी का मतलब संभावना। इसकी डेफिनेशन बताता हूं, फिर इसके कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और मैं प्रोबेबिलिटी को 3 वीडियोस में ऐसे क्लियर कर दूंगा, आपको प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप एक बार ध्यान से इन तीनों वीडियोस को देख लेना। एक एक कंसेप्ट इसमें बहुत अच्छी तरह क्लियर करता हुआ चलूंगा। सबसे पहले डेफिनेशंस। रैंडम एक्सपेरिमेंट, एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल आउटकम्स आर नोन एंड एग्जैक्ट आउटकम्स आर नॉट नोन इन एडवांस। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या? कोई भी एक्सपेरिमेंट करें, उसकी जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनका पता होता है, लेकिन एग्जैक्ट का नहीं पता होता। जैसे कॉइन को टॉस करें, ये तो पता है कि पॉसिबल आउटकम्स कितनी होंगी, हेड और टेल दो होंगी, लेकिन ये नहीं पता एग्जैक्ट हेड आएगा या टेल आएगा। ये है रैंडम एक्सपेरिमेंट। सैंपल स्पेस, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज सैंपल स्पेस। प्यारे विद्यार्थियों, जब कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसके अंदर जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो सभी सैंपल स्पेस में होती हैं। फिर मैं वही एग्जांपल लूंगा। जैसे एक कॉइन को टॉस किया तो पॉसिबल आउटकम्स कितनी है? दो, हेड और टेल। तो सैंपल स्पेस में क्या होंगे? दो हेड और टेल दो होंगे। आगे, एन इवेंट। एन इवेंट इज समथिंग दैट हैपन्स। इवेंट वो है, यानी जैसे हम हेड ले सकते हैं, ये एक इवेंट है, या हम टेल ले सकते हैं, ये एक इवेंट है। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इवेंट चाहिए ना, इवेंट की तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ना। तो इवेंट क्या है? इवेंट को देखेंगे, उसके फेवरेबल केसेस कितने हैं, ये हमें उस एक्सपेरिमेंट में देखना होता है। अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। अब यहां याद कर लो प्यारे विद्यार्थी बहुत अच्छी तरह, प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है। कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, ऊपर होंगे फेवरेबल केसेस, यानी जो इवेंट है उसको जितने भी केसेस फेवर करते हैं वो ऊपर, और टोटल केसेस यानी एक्सपेरिमेंट के अंदर जितने केसेस होंगे या सैंपल स्पेस कहिए, वो होगा नीचे डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में फेवरेबल केसेस और डिनोमिनेटर में टोटल केसेस। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। यानी प्रोबेबिलिटी यदि ए की निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एम बाई एन, वेयर एम इज फेवरेबल केसेस, एन आर टोटल केसेस। कंडीशन, अब प्रोबेबिलिटी की कंडीशन देखिए। अरे विद्यार्थियों, सारा जानना जरूरी है ना, प्रोबेबिलिटी है क्या। प्रोबेबिलिटी कंडीशन 0 इज लेस देन इक्वल टू पी, लेस देन इक्वल टू 1। यानी इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं होती और 1 से ज्यादा नहीं होती। मैक्सिमम 1 हो सकती है, मिनिमम 0 हो सकती है, या इसके बीच में लाई करेगी कहीं भी, 1/2 हो जाए, 1/3 हो जाए, इस तरह से। फॉर सर्टेन, 1 फॉर सर्टेन, यदि कोई प्रोबेबिलिटी सर्टेन है, ये पता लग जाए ये तो होना ही है, उसके लिए 1। और जिसका अनसर्टेन यानी ये पता लगे कि ये तो होगा ही नहीं, वो उसके लिए 0। उसके लिए मैं 2 एग्जांपल देता हूं, देखो। द सन विल राइज इन द ईस्ट, पक्का निकलेगा पूर्व के अंदर सूर्य, इसमें कोई शक नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। द सन विल नेवर सेट अगेन, ये क्या है? सन निकल तो जाएगा लेकिन वो दोबारा फिर छिपेगा नहीं। नहीं, ये तो फिर गलत हुआ ना, छिपता तो रोजाना है, आप देखते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0। यानी ये ऊपर का स्टेटमेंट सर्टेन है और नीचे का स्टेटमेंट अनसर्टेन है। प्यारे विद्यार्थियों, दीज आर दी पॉइंट्स ऑफ द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी।
और प्रोबेबिलिटी संभावनाएं होती हैं। जैसे मैं वैसे भी एग्जांपल से आपको समझाऊं, देख इट विल रेन टुडे और नॉट, या आज वर्षा होगी या नहीं होगी पता ही नहीं, होगी या नहीं होगी, यही प्रोबेबिलिटी है। शी विल पास इन दी एग्जामिनेशन और नॉट, वो एग्जाम में पास होगी या नहीं होगी, ये भी कोई पता नहीं है, ये भी प्रोबेबिलिटी है। शी विल स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास, यानी वो अपनी क्लास में फर्स्ट आएगी या नहीं आएगी, ये भी प्रोबेबिलिटी है। इन ए टॉस ऑफ ए कॉइन आइदर हेड विल कम और टेल विल कम, डेफिनेट नहीं पता हेड आएगा टेल, ये भी प्रोबेबिलिटी है। सो दिस इज द फुल क्लैरिफिकेशन अबाउट द प्रोबेबिलिटी। नाउ आई एम टेकिंग एग्जांपल, और वह एग्जांपल की सहायता से आप देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, आपको इस बारे में जरा सा भी संदेह नहीं रहेगा। नाउ आई एम टेकिंग एग्जांपल्स। प्यारे विद्यार्थियों, पहला एग्जाम्पल, ए कॉइन इज टॉस्ड। फर्स्ट एग्जाम्पल। अब मैं पहले कॉइन के 3 एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा, आप देखना उनमें कैसे। ए कॉइन इज टॉस्ड, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट एग्जाम्पल, ए कॉइन इज टॉस्ड, ए कॉइन इज टॉस्ड, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऐसे लिखूंगा, शॉर्ट में लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। अब कैसे देखो, अब सैंपल स्पेस निकालिए सबसे पहले। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस में क्या होगा? हेड होगा और टेल होगा। जब एक कॉइन एक बार टॉस किया है, या तो हेड आएगा टेल आएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2, यानी कितने आउटकम्स हैं? 2, और हेड कितना है? 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालनी हो तो वो भी 1/2। ये है फर्स्ट एग्जांपल। तो प्यारे विद्यार्थियों, कॉइन का ये सबसे पहला एग्जांपल। अब दूसरा भी मैं कॉइन का ही लूंगा। कौन सा? ए कॉइन इज टॉस्ड, ए कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, ए कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, यानी एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है। 2 टाइम्स, एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ये देखो ये प्रोबेबिलिटी का सूचक है ये। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। अब देखो 2 हेड्स की देखेंगे। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, ये कैसे निकालेंगे आप देखो। अब पहले सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस निकालिए। क्या होगा? देखो 2 बार सिक्का उछाला है, दोनों बार हेड हो सकता है। पहली बार हेड हो सकता है, दूसरी बार टेल हो सकता है। पहली बार टेल हो सकता है, दूसरी बार हेड हो सकता है, और दोनों बार टेल हो सकता है। ये सैंपल स्पेस है, इससे अलग नहीं हो सकता, यानी 5वां केस नहीं बन सकता। यदि एक सिक्का 2 बार उछालते हैं तो ये सैंपल स्पेस में 4 ही यानी एलिमेंट हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। अब क्या कहता है? फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, यानी 2 हेड्स की निकालनी है। 2 हेड्स का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कितना? देखो ये देखो, ये 2 हेड्स में एक केस है 1/4, और नहीं है 2 हेड्स और किसी में नहीं है, सिर्फ एक केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल निकालनी हो तो प्यारे विद्यार्थी, क्या मैं सारे बता देता हूं जो निकालनी हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल की भी वही है 1/4, क्योंकि एक ही केस है 2 टेल का।
और प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड निकालनी हो तो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड इज इक्वल टू 2/4, क्योंकि वन हेड दो में है, इसमें भी और इसमें भी, 2/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ वन टेल ये भी 2/4। मैंने सारे निकाल दिए, अब मर्जी आपकी जो भी इसमें देखना हो। अब इसके बाद तीसरा एग्जांपल, ए कॉइन इज टॉस्ड, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 times, a coin is tossed 3 times. अब 3 times find the probability, find the probability, find the probability, क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये प्रोबेबिलिटी का चिन्ह है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 heads, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 heads और 2 heads, ये दोनों निकालने हैं 2 heads। अब पहले सबसे पहले सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस निकालिए। देखो 3 में तीनों में हेड हो सकता है, 2 में हेड हो सकता है, 1 में टेल हो सकता है, फिर ऐसे भी हो सकता है, फिर ऐसे भी हो सकता है, 2 में हेड हो गया। अब 2 में टेल हो सकती है, 2 में टेल हो सकती है, 1 में हेड हो सकता है, और ये ऐसे भी हो सकता है, बदलते रहो इसे। और फिर देखिए ऐसे भी हो सकता है, ये हो गया। और तीसरा आखिरी क्या है, तीनों में टेल। अब कितने हैं केस सैंपल स्पेस में, 1 2 3 4 5 6 7 8, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हुए, 8। अब प्यारे विद्यार्थियों में देखो ये हटाता हूं यहां से, अब यहां निकालते हैं। अब देखिए सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं, 8। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकाली 3 हेड्स की, प्रोबेबिलिटी 3 हेड्स, प्रोबेबिलिटी 3 हेड्स की कितना है, 1/8, क्योंकि एक ही फेवरेबल केस है, केवल ये फेवरेबल केस है पहला। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टेल्स ये भी निकाल देता हूं, मैंने तो समझाना है आपको, एग्जाम में जो भी आए आप निकालना, वो भी 1/8, क्योंकि टेल 3 टेल्स का भी एक ही एग्जाम्पल है ये। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स निकाल लो। अब 2 हेड्स देखो कितने फेवरेबल केस हैं, 1 2 3, 2 हेड के 3 हैं, 3/8। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स वो भी 3/8। तो प्यारे विद्यार्थियों ये देखो मैंने सारे निकाल दिए इसमें। अब मर्जी आया एग्जाम में कुछ भी आ जाए, मैंने तो आपको समझाना है। तो ये 3 एग्जाम्पल मैंने सिक्के के लिए, और बस तीनों में से कोई एक आ सकता है, चौथा नहीं आएगा। अच्छा सैंपल स्पेस निकालने का एक तरीका और बताऊंगा आपको। देखो कॉइन में कितने फेस होते हैं, 2। यदि एक बार उछाला जाए पावर 1 कर दो तो 2 ही होंगे सैंपल स्पेस में। कॉइन में कितने फेस होते हैं, 2। यदि कॉइन को 2 बार उछाला जाए तो कितने होंगे सैंपल स्पेस में एलिमेंट, 4। वही एक कॉइन में कितने फेस होते हैं, 2। यदि इसको 3 बार उछाला जाए तो इसमें केस कितने होंगे, 8। ये देखो सैंपल स्पेस के एलिमेंट निकालने का तरीका है ये। आप ये फॉर्मूला लगा करके एक बार देख लेना, कभी आपके सैंपल स्पेस के पॉइंट्स जो हैं, एलिमेंट्स जो हैं, वो कम ज्यादा ना हो जाए। ये था कॉइन के 3 केसेस। तो प्यारे विद्यार्थियों ये मैंने प्रोबेबिलिटी की सभी डेफिनेशन बताई, और कॉइन के 3 मैंने एग्जाम्पल कराए, 3 क्वेश्चन कराए। व्हेन कॉइन इज टॉस्ड वंस, व्हेन कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, व्हेन कॉइन इज टॉस्ड 3 times। ये एग्जाम्पल मैंने, यानी एक सिक्का 1 बार उछाला गया, एक सिक्का 2 बार उछाला गया, एक सिक्का 3 बार उछाला गया, इसके 3
क्वेश्चन बनते हैं, मैंने तीनों करा दिए। इन 3 से अलग क्वेश्चन आपके एग्जाम में कोई नहीं आएगा। सो प्यारे विद्यार्थियों, इन द लास्ट आई वांट टू मेक ए रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, and the name of my channel is Maths by Dharmveer Singh Dabas. If you will subscribe, I shall be very thankful to you.